हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने कुछ यहाँ कटआउट्स लगा रखे हैं और ये मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं और व्यूअर्स के कमेंट्स का जवाब देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इधर उधर की बातें करने से। तो पहले तो PR सिंह जी का है, वो कहते हैं प्लीज अरेंज टू गिव द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल नायब सूबेदार केस शेड्यूल्ड ऑन 26 अप्रैल 2023 विद फुल डिटेल्स, थैंक्स। PR सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26/4/2023 को जो दिल्ली AFT में ऑनरेबल नायब सर का जो केस है 19 पेंशनर्स का, उसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन वहाँ जाएंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको जैसे ही केस वहाँ से ख़त्म होगा आपको मिल जाएगा और उसका वीडियो बना करके हम यहाँ पर डाल देंगे, आप उसकी चिंता न करें। दूसरे हैं, ये है अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी कहते हैं एरियर भी मेरा 57,024 बना है, जबकि एक किस्त 14,256 आया है। मेरी पहले बेसिक 25,169 थी और अब 26,260 है, जबकि मेरी सर्विस 24 साल 17 दिन है और मैं एक्स ग्रुप का हवलदार हूँ। अमरजीत सिंह जी की बात बताना चाहूँगा, अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में तो नहीं जाता। आपने बताया है कि अभी आपकी 26,260 बेसिक पे है और पहले बन रही थी आपकी 25,169। आपका अंतर आया 1091, यानी 1,091 रुपये आपके बढ़े आपके अनुसार, क्योंकि आपने OROP से फिगर ली होगी, मैंने देखा भी नहीं है, आपके अनुसार कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। और यदि इसको 52.268 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 57,024 रुपये आपका एरियर बनता है। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो आपके बनते हैं 14,256। आपको सही मिला है क्योंकि आपको अभी पहली किस्त मिली है। आपको पता होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा इनको ये फरवरी 2024 तक देना है, तो मिलेगा ये किस्तों में ही। अब ये किस प्रकार किस्त बनाते हैं, तो इसका मतलब आपको पहली किस्त आपको मिल चुकी है और आपको ये सही मिला हुआ है। आपकी फिगर जो ORP 2 की है आप अब स्वयं बता रहे हो 2,260 है, पहले आपकी 25,169 थी, तो हमारे हिसाब से आपकी जो एरियर का पैसा मिला है वो सही है। ये है आपके अखिल अरोरा। आई एम एक्स ग्रुप एयर वेटरन, काइंडली सेंड मी द व्हाट्सएप ग्रुप रिटायर्ड इन 1996। अखिल अरोरा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अपने कमेंट में मुझे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और मैंने जो एक्स ग्रुप का जो बनाया था 6200 वाला ग्रुप जो बनाया था, आज मुझे पता चला कि वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के जो लीगल हेड हैं राजीव बहल जी, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले बना रखा है, 500 आदमी उनके पास हैं लगभग, और मैंने भी अपने जितने भी 7-8 आदमी आए थे अभी तक, मैंने भी उनको वहीं ट्रांसफ़र कर दिया है। आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और उसको मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूँगा। जो भी जुड़ना चाहता है एस ग्रुप का 6200 वाला, जो भी जुड़ना चाहता है उस ग्रुप में, मैं चाहूँगा आप अपने कमेंट में अपना नंबर डाल दो। आई विल कॉन्टैक्ट टू यू एंड देन आई विल एड यू देयर इन द ग्रुप। ये है मिस्टर PS राजम्मा। सरकार को झुकने के लिए एक जंतर मंतर प्रदर्शन शासन न्याय अधिकरण की डंडा बहुत जरूरी है। बिल्कुल यही हम बात बहुत पहले से कह रहे हैं, आप कीजिए, एजिटेशन कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। यहाँ ये एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ न्यायिक अधिकरण जो न्यायिक लीगल एक्शन है वो भी लेना जरूरी है। अब मैं थोड़ा बताऊंगा बाद में कि इस न्याय के बीच में कौन कौन लोग आ रहे हैं। अब मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमेशा देखते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं। ये है मेरे राजपाल सिंह जी, कहते हैं यू हैव द गुड नॉलेज एंड गुड कमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट। थैंक यू राजपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जो लोग होते हैं मोटिवेटिंग होते हैं और हमें हमेशा ही आप मोटिवेट करते हो। एक ये CHNG8 करके आते हैं, हमेशा इनका जो विश्लेषण होता है ये काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट और वाइज आदमी है और आपका विश्लेषण व्याख्या एकदम शुद्ध और सही है। बिल्कुल मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करता हूँ। अब मेरे जो इस पे चैनल पर जो बार बार एक व्यक्ति कमेंट कर रहा था उल्टे सीधे, पहले तो उसने एक्स सर्विसमैन को गूलीवल हाफ लिटरेट एक्स सर्विसमैन कहा, यानी बेवकूफ अर्ध शिक्षित पूर्व सैनिक, इस प्रकार की भाषा इस व्यक्ति ने बोली थी। आज वो अपने असली रूप में आ गए। ये कौन है? ये है साहब एन आर्मी बैटलियन। ये
श्रीमान जी कई वकील हैं, और यदि इन्होंने ही पहले मेरे कमेंट किए तो ये कहते हैं मैं इंग्लिश भी नहीं जानता और मैं हिंदी भी नहीं जानता। बिल्कुल सही कही, और कमेंट भी बहुत बहुत बढ़िया थे इनके। अब इनको मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया था भैया एक्स पे जो हमारी है वो हमें क्यों चाहिए। तो भाई वकील साहब एक बात बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा अचंभा हुआ है सुनकर के कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। तो भैया आप ये बताइए कि आप जब ट्रेनिंग करने गए थे औरंगाबाद में या कहीं भी गए होंगे, जितने भी क्लरिकल के स्टाफ हैं काफ़ी इंडियन आर्मी में, वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। तो ये तो ज़्यादा हो गया यार, तुम मुझे जितनी अंग्रेजी जानते हो उससे ज़्यादा ही जानता हूँ, और इंग्लिश का ही मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ वहाँ पे, समझे। अब अंग्रेजी भी जानता हूँ और मैं हिंदी भी जानता हूँ, और आपकी जो नीयत है उसको भी मैं जानता हूँ। यदि आप जिस प्रकार की बातें करते हो ना, इस प्रकार की बातें होती तो जो वीर बहादुर सिंह ने जो MSP का केस लड़ाए ना, और चंडीगढ़ में जो हार करके बैठे हुए थे, इसी प्रकार बैठ जाते। उस आदमी ने हिम्मत दिखाई, हिम्मत दिखाने के बाद अच्छा वकील किया। अच्छा वकील अच्छा ही होता है। आप में हिम्मत नहीं है, आप डिस्करेज करने, डिमोटिवेटिंग करने की हिम्मत रखते हो तो करिए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे नहीं लगता यार आप कहीं वकील होंगे, मुझे ऐसा लगता है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति हो जो डॉक्यूमेंटेशन करते हो। आपकी वकील की तो कोई भाषा कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब रही इसकी जाट की भैंस के 3 ठन, मैंने जो बात कही थी फिर वही कह रहा हूं मैं। 6 CPC में MSP, एक्सपे और ग्रुप पे आया था, और इन तीनों का फायदा प्री 2006 को मिला हुआ है। नोशनल मैक्सिमम में, मिनिमम फिटमेंट टेबल में, और इवन 7 CPC में। 7वें वेतन आयोग में जो 62 का ग्रुप आया हुआ है, ये पे इस पर जिन लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यदि उनके पास है 2016 से पहले वालों के लिए, तो उनके लिए उतना ही लागू है। आपसे नहीं पढ़ा जाता कोई भी किसी प्रकार का वेतन आयोग, तो आपके बस की बात नहीं है। मत कमेंट किया करो यार, क्यों कमेंट करते हो। मेरे पास बहुत हैं, मेरे जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे इसको देखते हैं, वो इसलिए खुश हैं कि मैं फालतू की इस तरह की झूठ नहीं बोलता। पता नहीं यार क्या लिखते हो। इसी मूर्ख ने बताया था, उक्त कहावत को अपने मूर्खतापूर्ण वीडियोज द्वारा चरितार्थ करता रहा है। अरे यार कुछ बढ़िया काम भी कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तो सोचता था यार तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, वकील होंगे, और वकील होने के नाते आपको कम से कम इतना होना चाहिए था कि हम चलो किसी का भलाई कर दें। यार एक MSP का केस डाल दो, बहुत आदमी घूम रहे होंगे उधर आपके आसपास, उनका ही भला कर दो। इस फालतू की बकवास को तुम करते रहते हो, उसमें क्या क्या है। मतलब मैंने तो कहा था, अब भी कह रहा हूं, 2.81 का कोई लेने देना नहीं है, अब भी कह रहा हूं मैं तो, और मैं अब भी कह रहा हूं 62 का केस प्री 2006 के लिए लागू है, और उसका फायदा ऑप्शन नंबर 1 में 2016 से पहले वाले जो पेंशनर हैं एयरफोर्स के, उनको दे रखा है, जिनको फायदा हुआ था। उनके PPO जो बन के आ रहे हैं 2015 से पहले वाले, और 2014 के हैं, 8 के भी हैं, जो उनको फायदा हुआ है नोशन नंबर 1 में, उनको 62 का ही दे रखा है। अब आपने नहीं देखा हो तो मैं क्या कर सकता हूं यार, ये तो असलियत है। अब यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहूँगा। मैं तो और किसी को सोच रहा था कि ये बदमाशी और किसी की है, मुझे पता नहीं भाई। तुम कोई पेंशन के नाम से आते हो, कोई ORP के नाम से आते हो, आर्मी बैटलियन के नाम से आते हो, पर इतना मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई काम के वकील नहीं हो। अदरवाइज जो एक वॉइस ऑफ सर्विस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो राजीव बहल जी हैं, वो भी लीगल हेड हैं, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 62 केस को लड़ने के लिए ग्रुप बनाया है। ग्रुप में अपने 500 आदमी ऐड कर लिए हैं, और केस को वो EFT में लेकर के जा रहे हैं। इसको कहते हैं वकील, वो भी आर्मी से ही हैं, और आप भी आर्मी। ये आप में और उसमें दोनों में फ़र्क है। ये है सक्रियता, इसको कहते हैं लोगों की वो करने। आप हर एक आदमी का मजाक उड़ाते हो यार, कैसे लोग हो आप यार, कैसे वकील हो आप, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आपको, समझे। ये हरकत आपने ही की है अब तक, तो मैं तो वास्तव में शर्मिंदा हूँ आपकी इन हरकतों से। ऐसी हरकतें वकीलों को शोभा नहीं देती। थैंक यू, धन्यवाद, यहीं ख़त्म करूँगा।